हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर रशियन रेवोल्यूशन। और आज का हमारा पहला टॉपिक है आफ्टर फरवरी। लास्ट टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया था कि फरवरी के रेवोल्यूशन में क्या हुआ था और कैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी थी। अब फरवरी के बाद क्या हुआ, इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे। आर्मी के ऑफिशियल्स, लैंड ओनर, ज़मीन के मालिक और इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, यही सब जो थे मेन थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बनाने वाले। मतलब इन्फ्लुएंशियल, मतलब इन्हीं से प्रभावित होकर और इन्हीं के प्रभाव से ही इन सब से मिलकर प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी थी। बट द लिबरल एज वेल एज द सोशलिस्ट अमंग देम वर्क टूवर्ड एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। लेकिन लिबरल और साथ ही साथ जो सोशलिस्ट थे इनके अंदर, वो वर्क कर रहे थे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए कि इलेक्ट करके गवर्नमेंट आए। रिस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग एंड एसोसिएशन वर रिमूव्ड। जो पाबंदियां पहले लगाई गई थी कि कोई पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकता है, कोई एसोसिएशन नहीं बना सकता है, ग्रुप नहीं बना सकता, वो सारी हटा दी गई। सोवियत लाइक द पेट्रोग्राड सोवियत वर सेट अप एवरीवेयर। जिस प्रकार पेट्रोग्राड में पेट्रोग्राड सोवियत बनी थी, उसी तरीके से अलग अलग जगहों पे सोवियत बनने लगी। देयर एंड दो नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वॉज फॉलोड। मतलब कोई कॉमन मेथड नहीं था इलेक्शन का कि सिस्टम की एक सिस्टम था, उसके उस तरह से इलेक्शन किया जा रहा है और सोवियत यूनियन बनेगी, नहीं। लेकिन जगह जगह पे बन रही थी। अप्रैल 1917 बॉल्विशिक के जो लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, वो रशिया में वापस लौटे। मतलब उनको एग्जाइल पे, उनको देश से निकाल दिया गया था और अब वो लौट आए थे रशिया में। ही एंड द बॉल्विशिक हैड अपोज द वॉर। लिलिन और उनके साथी जो बॉल्विशिक थे, जो मेंबर्स थे इनकी पार्टी के, उन्होंने जो 1940 का वर्ल्ड वॉर हुआ उसको अपोज किया कि वॉर नहीं होना चाहिए था। नाउ ही फेल्ट इट वॉज अ टाइम फॉर द सोवियत टू टुक ओवर पावर। अब व्लादिमीर लेनिन को लगने लगा था कि रशिया की जो भी पावर है, जो कमांड है, वो सोवियट्स को अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। ही डिक्लेयर दैट द वॉर बी ब्रॉट टू क्लोज। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि युद्ध अब बंद किया जाएगा, किसानों को उनकी लैंड्स वापस दे दी जाएंगी और बैंकों का नेशनलाइज किया जाएगा। दीज थ्री डिमांड व लेनिन अप्रैल थीसिस। और यही तीन डिमांडों को अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। ही ऑल्सो आर्ग्यूड दैट द बॉलिशिक पार्टी रीनेम इटसेल्फ द कम्युनिस्ट पार्टी। इन्होंने ये भी कहा कि जो बॉलिशिक पार्टी है उसको नाम अपना बदल के कम्युनिस्ट पार्टी कर देना चाहिए, ताकि वो दिखा सके कि अब हम नए तरीके के रेडिकल एम्स, मतलब नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे नए उद्देश्य हैं। मोस्ट अदर इन द बॉलिशिक पार्टी वर इनिशियली सरप्राइज बाई द अप्रैल थीसिस। मतलब बॉलिशिक पार्टी में बहुत सारे लोग इस अचानक से बदलाव से काफ़ी सरप्राइज हो गए थे। दे थॉट दैट द टाइम वॉज नॉट येट राइप फॉर। मतलब उन्हें लग रहा था कि अभी ये सही समय नहीं था ये फैसला लेने के लिए। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट नीडेड टू बी सपोर्टेड। तो बॉल्विशिक पार्टी के बहुत सारे लीडर्स को ये लग रहा था कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई गई है और जो सोशलिस्ट इतना काम कर रहे हैं, उनको अभी सपोर्ट की ज़रूरत है। बट द डेवलपमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ चेंज देयर एटीट्यूड। लेकिन जो जितनी तेज़ी से इतने बदलाव हो रहे थे, डेवलपमेंट हो रहे थे, तो उन्हें भी लगा कि ये जो फैसला लिया जा रहा है ये ठीक ही है। थ्रू द समर द वर्कर मूवमेंट स्प्रेड। अब वर्कर्स का मूवमेंट एक फैल रहा है। इन इंडस्ट्रियल एरिया फैक्ट्री कमिटर वर फॉर्म। जहां जहां पे इंडस्ट्रीज थी, वहां वहां पे फैक्ट्री की कमिटी बनने लगी। विच बिगैन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रीज रैन देयर फैक्ट्री। और अब ये जो फैक्ट्री में कमिटी बन रही थी, ये जो ग्रुप बन रहे थे, अब ये सवाल खड़ा करने लगे थे किस चीज़ का, कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, वो अपनी फैक्ट्रियों को कैसे चला रहे हैं। जगह जगह पे ट्रेड यूनियंस बनने लगी। सोल्जर कमिटी आर्मी में बनने लगी। तो जगह जगह पे हम अब देख सकते हैं कि रशिया में अलग अलग जगहों पे ग्रुपिज्म, एक गुटबाजी होने लगी, अलग अलग ग्रुप्स बनने लगे। इन जून अबाउट 500 सोवियंस सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, ये बॉल्विशिक की आपका पार्टी थी। इसमें 500 से ज़्यादा सोवियट्स ने अपने अपने उम्मीदवारों को भेजा। जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ये देखा कि उनकी पावर कम हो रही है और बॉल्विशिक पार्टी उभर के सामने आ रही है, तो इन्होंने डिसाइड किया कि इनको अब कुछ बहुत ही कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। इट रेजिस्टेड अटेम्प्ट बाय वर्कर टू रन फैक्ट्री एंड बिगैन अरेस्टिंग लीडर। और साथ ही साथ इसने एक अटेम्प्ट ये उठाया कि इट रेजिस्टेड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स, की वर्कर्स जो अटेम्प्ट्स उठा रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। और इन्होंने लीडर्स को एक तरीके से गिरफ्तार करना स्टार्ट कर दिया।
Popular demonstration staged by the Bolshevik in July 1970 was sternly repressed. और बॉल्विशिक के लीडर्स ने जो प्रदर्शन किया 1917 में इस चीज़ के खिलाफ में, तो उनको भी बुरी तरीके से दबा दिया गया। बहुत सारे बॉल्विशिक लीडर्स जो थे वो छुप गए, हाइड हो गए या फ्ली मतलब भाग गए। मीनवाइल इन द कंट्री साइड, उसी तौर पे उसी समय रशिया की कंट्री साइड मतलब रशिया के शहरों के बाहर बाहर पीजेंट्स हो गए और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स हो गए, वो दबाव डालने लगे कि लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, लैंड को फिर से बांटना चाहिए। लैंड कमिटीज फॉर्म्ड होने लगी। इंकरेज बाय द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पीजेंट सीज लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर। और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनर्स क्रांतिकारियों के इतने ज़्यादा इंकरेज, इनसे इंस्पायर होके कह लीजिए, इंकरेज बाय देम बाय द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनर्स का मतलब हुआ कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशनर्स से प्रभावित होकर पीजेंट्स ने, फार्मर्स ने क्या किया कि उन्होंने लैंड को, ज़मीनों को सीज कर दिया, जब्त कर लिया। बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917, तो जुलाई से सितंबर 1917 के बीच में पीजेंट्स ने लैंड को सीज कर दिया। दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू।